कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और अभी हम लोग सागर ग्रोसरी जा रहे हैं। सागर ग्रोसरी इट मीन्स हम लोग आज इंडियन शॉपिंग करने जा रहे हैं। इंडियन ग्रोसरी हमारी खत्म हो गई है और वो लाइक इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। 2 हफ्ते पर मैं पहले जाती थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा कम कर दिए हैं जाना। अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं फिर से। तो लाइक ग्रीन सब्जियां लेने के लिए तो मैं हर वीक ही चली जाती हूँ। बट जो बाकी के सामान जो स्टॉक वाले सामान होते हैं वो कभी कभी आते हैं। तो आज मेरे लिस्ट में काफी सामान है और वो मैं सारे सामान खरीदूंगी और एक बिल बना करके रिसीट के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऑलमोस्ट कितना खर्च आता है हम लोगों का इंडियन ग्रोसरी का पर मंथ। ये पूरा नहीं होगा, ये अमाउंट लाइक लमसम जिसको कहते हैं कि आगे पीछे में होगा, क्योंकि सारे सामान घर के एक साथ खत्म नहीं होते हैं। कभी राइस खत्म हुआ तो कभी दाल खत्म हुआ तो कभी आटा खत्म हुआ, कभी तेल खत्म हुआ। लेकिन अभी हमारे पास तेल भी है और चावल भी है, तो सिर्फ आटा लेना है और बहुत सारे दाल भी हैं, तो कुछ दाल लेने हैं। तो लेट्स सी कि कितना खर्च आता है और वो पूरा ग्रोसरी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और जिस ग्रोसरी स्टोर में मैं अभी जा रही हूँ काफी छोटा ग्रोसरी स्टोर है, क्योंकि वो मेरे घर के पास है तो मुझे ईजी होता है जाना। अगर मैं कभी बेलव्यू साइड में जाऊंगी या रेडमंड, जहाँ की काफी बड़ा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर स्टोर भी है। इंडिया की सारे सामान वहाँ मिलती है, तो बहुत ही अच्छा वाला फील आता है। इस वाले स्टोर में इतना कुछ नहीं है, काम चलाओ सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मुझे काम ही चलाना है और मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि घर आके वैसे भी बहुत सारे काम है। तो चलिए यहाँ वाला दर्शन कराते हैं आपको सागर ग्रोसरी का। ओके रोज, ओके कुछ कहना चाहती है, वही सुन लीजिए आप लोग। मम्मी, तुम्हारी बेटी को चश्मा की जरूरत है। रोज को ये नहीं कहना है कि उसको चश्मे की जरूरत है, उसको यही कहना है बिल्कुल मेरे अंदाज पर, मम्मी तुम्हारी बेटी को चश्मे की जरूरत है। अभी हम लोग आ गए हैं अपने सागर ग्रोसरी में और हम आप लोग को सामने से भी दिखाते हैं। पहले गाड़ी तो पार्क कर ले तो दिखा। यही है सागर ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी। तो और ये काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें बहुत सारे स्टोर्स हैं अलग अलग। अब चलते हैं अंदर हम लोग, चलो रोजू। हाय, look at this. और आप लोग देख सकते हो, मैंने बस ये वीडियो थोड़ा स्लो इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग देख पाओ कि यहाँ कैसी कैसी चीज़ें मिलते हैं। ये जो लोगों के मन में भ्रम है कि यूएस के अंदर बहुत सारी इंडियन चीज़ें नहीं मिलती हैं, यार मिलती हैं, मैं सच कह रही हूँ, बहुत कुछ मिलता है। बट ऑफ कोर्स जब भी मैं इंडियन चीज़ें देखती हूँ मुझे सिर्फ इंडिया ही इंडिया नज़र आता है। लेकिन आपके सामने ही है कि डेटॉल, संतूर, लिरिल, मतलब ऐसे ऐसे साबुन मिलते हैं जो आई थिंक इंडिया में भी अब उतने पॉपुलर नहीं रह गए हैं, लेकिन यहाँ मिलता है। और आज मैंने पहली बार यहाँ नीम का दातून देखा। अभी मैं जो दिखा रही हूँ वो नीम का दातून ही है।
बहुत ही खूबसूरत मौसम है यार आज तो, मतलब एकदम औसम है, सनी है। मुझे सन इतना नहीं पसंद है, बट यू नो इतनी ठंडी होती है यहाँ की, जब सन भी होता है तो वो जैन और फेब वाला जो वेदर होता है हमारे इंडिया में वही है। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। मैं एक्चुअली बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, अब शायद आप लोगों को अच्छे से दिखेगा होपफुली। और देखिए मैंने जो बताया था कि जब टीवी लग जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है पूरा सेटअप। ये किनारे हम लोगों ने एक छोटा छोटा सा ऐसे रैक जैसा जो साइड में लगता है, एंड अभी जस्ट अभी वो ये मेंटल लगा करके गया है ताकि ये फायर प्लेस से थोड़ा प्रोटेक्ट भी होगा और इसके ऊपर जो भी चीज़ें हमें रखनी है वो आराम से आ जाएगा। तो मुझे ये इसलिए भी और भी अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो फायर प्लेस है, इसके ऊपर और कुछ तो हो भी नहीं सकता था, कुछ नहीं बन सकता था। तो ये टीवी के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है कि जस्ट सामने ही ये हम लोगों ने बेड लगाया हुआ है, काउच भी यहीं सामने है। तो ये दोनों चीज़ें आमने सामने होने की वजह से वहाँ से भी बैठ के देखा जा सकता है, यहाँ से भी बैठ के देखा जा सकता है। और क्या है ये मैं इसे पहले ही दिखा देती हूँ, आप लोग बोले तो ये फर है एक्चुअली। हैट में जो फर लगा होता है ना, वही फर निकाल के रोज यहाँ पर रखी हुई है। और जस्ट उसके सामने ये फायर प्लेस है। इसका सेटअप ऐसे ही है, मैं एक बार दूर से दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये है मेरी आज की ग्रोसरी जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल ऐसे आइलैंड पर लगा दिया है। ऐसा लग रहा है बस यहाँ से मैंने ही दुकान खोला है और लोग खरीद कर लेकर जाएंगे। तो सच में मैंने कभी आज के पहले इस तरीके से सामान अपना फैला करके खुद भी नहीं देखा है। तो आप लोग को दिखाने के चक्कर में मैंने भी ऐसे देख लिया, अदरवाइज बैग से निकाल के मैं डायरेक्टली जगह पे ही रखते जाती हूँ। ये सारी ग्रोसरी नहीं है, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं है, बहुत सारे दाल नहीं है, और भी बहुत कुछ नहीं है। तो क्योंकि मुझे आज ज़रूरत नहीं थी और एक्चुअली लिस्ट के अंदर भी नहीं था, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा था क्या क्या लेना है, बट स्टिल काफ़ी कुछ है। तो मैं एक बार बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ और इसका कितना बिल बना मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैंने बिल भी एक्चुअली सामने यहीं पर रख दिया है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने आटा कौन सा लिया है। ये चक्की आटा है होल, और ये इंडिया गेट राइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली सारी बासमती राइस यहाँ की अच्छी होती है, बट ये वाली बासमती राइस मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैगी लिया है मैंने, एक पैकेट मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने एक और लिया है, ये बड़ा वाला पैकेट है। और ये रोस्टेड चना मैंने लिया है। मैं बहुत ज़्यादा रोस्टेड चना एक्चुअली ले आती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ऐसे खाती हूँ, बिकॉज इसका मैं सत्तू बनाती हूँ और सत्तू का यूज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है बाटी बनाने के लिए या फिर सत्तू वाला पराठा बनाने के लिए। रस्क बहुत ही मतलब हर बार ये रस्क नहीं मिल पाता है, मुझे ये रस्क बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हो सारी मैंने उल्टा करके सारा रख दिया है। मानसून टी टोस्ट, और ये प्लेन कैस्यूज़ लिए हैं मैंने गुलकंद लिया है। ये गुलकंद ऐसे तो खाने में अच्छा ही लगता है, लेकिन वो कुछ चीज़ में एक्चुअली मुझे डालना है। मैं कभी वो वाली स्वीट बना के दिखाऊंगी आपको, तो उसे पता चलेगा कि मैं ये क्यों ली हूँ। और मैंने ये फ्रूटी लिया है। ये भी बहुत टेस्टी लगता है यार, मुझे बहुत टाइम के बाद मैं ले आई हूँ। मुझे सॉस लेना था। और ये है सोप जो बिल्कुल ही इंडिया वाली, एकदम पता नहीं इंडिया में भी इतने आराम से ये मिलता होगा कि नहीं, बट मैं ले आई हूँ ये लेरल। और ये संतूर रिसु चिढ़ा रहा है मुझे, कह रहा है इससे त्वचा का पता ही नहीं चलेगा। और अभी से आम मिलने स्टार्ट हो गया है इंडियन स्टोर में, तो मैं ये एक आम लेकर के आई हूँ। ये अमरूद है, एक ही अमरूद भी ले आई हूँ। यू नो एक अमरूद उस वहाँ मेरे को पड़ा है $5 का, मतलब एकदम अब हद से ज़्यादा महंगा है, इतना महंगा कोई फ्रूट नहीं होता है। और ये भिंडी है जो कि तो रेगुलर वाला खाना है। करेला, लौकी जिसको घिया कहते हैं, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है। और ये मैंने एक्चुअली इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे पास कपड़े वो ब्लाउज पीस वगैरह जो कि चढ़ाते हैं वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने एक यहाँ से उठा लिया ताकि ये बीच में कभी कुछ पड़े और सड़े नगर ना मिले, तो ये रहेगा। ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर सीड्स,
बहुत सारी अगरबत्ती अलग अलग तरीके की ले ली है। मस्क है, रोज़ है, गुलाब इस पे लिखा है, इस पे रोज़ लिखा है, दोनों में पता नहीं क्या फ़र्क है। और ये साईं बाबा का एक था, मुझे लगा कि चलो फ़ोटो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेके चलते हैं। और ये है गंगा जल जो मैंने लिया है। और इन सब का टोटल बिल बना है, आपके सामने ही है, $119.05। तो ये है बिल। और ये है हमारी ग्रोसरी, देख सकते हो आप लोग। मैं एक बार में अच्छे से दिखा देती हूँ। ग्रोसरी लाने के बाद इसे रखना भी होता है, तो बस मैं वही अभी फटाफट सब कुछ कर रही हूँ। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ग्रोसरी करने से ज़्यादा, इट मीन्स बाहर खरीदने से कई ज़्यादा, उसे घर ला करके पैकेट खोलना, उसके सही डब्बे में सही जगह पर अच्छे से रखना, सब कुछ बहुत ही मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है, बट यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बार अच्छे से कर लो तो एवरीडे के रूटीन में काफ़ी ईजी हो जाता है। सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली समझते हो कि कहाँ क्या है, और अपने हाथ से रखो तो ज़्यादा ईजी होता है। अगर इनफैक्ट घर में कोई और रख दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और रोज़ भी बीच बीच में हंसती बोलती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, तो सही है। फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब नंबर आता है फ्रिज में सामान रखने का। तो मुझे एक्चुअली फ्रिज साफ़ सुथरा ही ज़्यादा पसंद है, और किसी को भी वही पसंद होता है। तो बस जब भी मैं ग्रोसरी करके ले आती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सारे बैग्स जितने भी मैंने ऑर्गेनिक वो कॉटन बैग खरीदे हैं, सबको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, पुरानी सब्जियाँ निकालती हूँ और नई सब्जियों को उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। थोड़ा थोड़ा 5 मिनट्स ही लगते हैं सब कुछ क्लीन अप करने में। अदरवाइज़ अगर एक बार सारा कुछ काफ़ी बिखर जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हर बार ही ग्रोसरी के टाइम में मैं ऐसा काम कर लेती हूँ। तो फ्रिज मेरा काफ़ी अरेंज रहता है, अच्छे से रहता है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद है ऐसे रखना। और ये आप लोग भी ट्राई करना कि हर बार लाओ तो आप हर बार ऐसा करो। हर बार करोगे तो 5 मिनट लगेगा, एक बार करोगे तो 3 घंटा लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या प्रेफर करते हो। और अभी ये जो थोड़े सूखे और पुराने हुए से हरी मिर्च है मेरे पास, इन सबको मैं धूप में रखूँगी। एक्चुअली आजकल धूप हो रहा है, और धूप नहीं भी है तो थोड़ा सा घर के अंदर ही अगर मैं 3-4 दिन तक छोड़ दूँगी तो ये सूख जाएगा। और फिर सूखे हुए मिर्च को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता है अगर आपको स्पाइसी खाने का बहुत मन है। और ये कुछ मेरे पास मिंट बचे हुए थे जो ख़राब हो रहे थे, तो मैं इनकी एक एक पत्तियाँ भी तोड़ूँगी और फिर सबको अलग अलग करके मैं इसको सुखा करके और उसका एक अच्छा सा चूरा बना कर अपने पास रख लूँगी। तो फिर सब्जियों में या किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, फेंकना नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये जो पूरी मेरी ग्रोसरी थी, जो मैंने ग्रोसरी की है, उसका तो आज $119, $119 आज मेरे बिल बने हैं। बट जैसा मैंने अभी रिश्ते से पूछा है, मुझे पैसे का कुछ खास अंदाज़ा नहीं लगता यार। मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती हूँ कि लाइक मेरा यहाँ की ग्रोसरी में जो नॉर्मल ग्रोसरी होती है, जो मैं फ्रेड मायर से यहाँ के स्टोर से करती हूँ, उसका कितना खर्च आता है और इंडियन ग्रोसरी का कितना खर्च आता है, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं है, जो कि मुझे लेना चाहिए। आई नो कि सारी लेडीज़ को लेना चाहिए, जबकि मैं सारी शॉपिंग करती हूँ, बट मैं एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब मुझे दिमाग में आइडिया नहीं होता है कि कितने पैसे में मेरा मंथली खर्च चल रहा है। तो आज मैंने रिशु से पूछा, रिशु बोला चलो अच्छा है, यूट्यूब पे बताने के चक्कर में तुमको भी पता चल गया। तुमको भी पता चल गया कि कितना खर्च लगता है। बेचारा बहुत दिन से चाहता था कि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लूँ, मुझे पता चले कि लाइक कितने पैसे कहाँ लगते हैं मेरे। बट अच्छा है यार, आप लोग को बताने के चक्कर में मुझे भी पता चलता ही जा रहा है। तो मेरा मंथली इंडियन ग्रोसरी जो है, अगर मैं केटरिंग का काम बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ तो मेरा लाइक $200 से $250 होता है, जो कि इट्स मतलब बहुत ज़्यादा ही है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी पे जल्दी कोई इतने पैसे खर्च नहीं करता है। और अगर मैं केटरिंग का काम करती हूँ तब तो उसका कुछ पता ही नहीं होता है कि लाइक 400 लगता है कि 500 लगता है। जिसका जिस हिसाब से ऑर्डर आता है उस हिसाब से मुझे सामान भी लेना पड़ता है। बट नॉर्मली हमारे खुद के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, या जो गेस्ट आने जाने वाले हैं हमारे, फिर उनके लिए टोटल जोड़ के भी $250 से ज़्यादा मेरा इंडियन ग्रोसरी का शायद नहीं जाता है। हाँ, और पूरी ग्रोसरी का अगर लाइक फ्रेड मायर यहाँ की ग्रोसरी और ये सारी चीज़ों को अगर ऐड कर दो तो आई थिंक 1000 से लेकर के $1200 तक, 1000 से $1200 मेरा मंथ का खर्च है। बहुत ही ज़्यादा है हमारा। मेरे को लगता है मेरे यहाँ लाइक मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग की शौकीन भी हूँ, तो बहुत सारी कुकिंग करती हूँ। लोगों का आना जाना भी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से अदरवाइज़ नॉर्मली मुझे लगता है 600 से लेके $700 में मोस्टली लोगों का खर्च चल जाता होगा। Moon River, why do that am I? I'm crossing you in style.
someday. Oh, dream maker, you are breaker. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world. There's so much lot of world to see. We're after the sand, rainbows and waiting for the waves. My huckleberry friend, Moon River and me. If you like my song, please like, share, subscribe and click the bell button. See you next time. तो आज का मेरा पूरा व्लॉग इंडियन ग्रोसरी से ही रिलेटेड था और रोज ने बहुत ही ज़्यादा मुझे फोर्स किया कि मम्मा लाइक मैं गाना गाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा एक उसका क्लिप भी डाल दिया है। किसी दिन मैं पूरी रोज़ की वीडियो भी अपलोड करूँगी बिकॉज वो बहुत सारे एक्टिविटी करती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है उसके अंदर, बच्चों के अंदर होती है। इस एज में स्पेशली वो कुछ न कुछ नया करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम पेरेंट्स होने के नाते हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनका किसी चीज़ में मन लगता है तो हम उन्हें इनकरेज करें। लाइक रोज़ का ड्राइंग में और रीडिंग में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देन मैथ में है लेकिन उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, बट रीडिंग में उसका बहुत ज़्यादा है। सिंगिंग में है, डांसिंग में उतना ज़्यादा नहीं है, बट सी लव सिंगिंग। और उसको हर तरीके के गाने पसंद है, लाइक हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। तो लेट्स सी, अभी तो बहुत छोटी है, ये बता पाना मुश्किल है कि किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट वी आर वॉचिंग कि क्या क्या वो कर सकती है। और कोविड के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि जिस चीज़ में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें उसका एडमिशन करवाएं। लाइक स्विमिंग उसको बहुत पसंद है और आई थिंक बहुत ज़रूरी स्किल है, तो उसमें तो एडमिशन उसका ऑलरेडी हुआ था, बट कोविड के टाइम में उसको छुड़ाना पड़ा था। तो उसका गाना भी मैंने आज थोड़ा सा छोटा सा एक क्लिप डाला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे इनकरेज करना, उसे अप्रिशिएट करना। और उसने तो पहले ही बोल दिया है कि अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। ओके देन, सी यू, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।